हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम जो है वो पास्ट पेपर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, सो कमिंग टू द क्वेश्चन इज अ ट्रेन ट्रेवल्स अलोंग a straight horizontal track at time t0. The train passes through the station P at constant speed without stopping. The driver applies the brakes 70 seconds before reaching station Q. The train decelerates। तो ये आपको फिगर 1.1 दिखा रहे हैं। इसके अंदर ये आपको बता रहे हैं दैट जो T0 से स्टार्ट हुई है ट्रेन और स्टेशन क्यू तक वो ट्रेन पहुंची है। सो अब हम ज़रा इसको सबसे पहले जो है ना, हमने जो चीज़ समझनी करनी है वो ये है कि हमने देखना है कि ये ग्राफ बेसिकली क्या है। इस ग्राफ को समझना है। कमिंग टू द ग्राफ, सबसे पहले जो इस ग्राफ के अंदर हमें चीज़ समझनी है कि जहाँ से स्पीड जो है वो रिड्यूस होना स्टार्ट हुई है, वो पॉइंट एग्जैक्टली exactly है कौन सा। जहाँ से स्पीड रिड्यूस होना स्टार्ट हुई है उस पॉइंट को हम हाईलाइट कर लेते हैं। बेसिकली वो ये एक पॉइंट है। सो ये वो लाइन है। और अगर हम हर बॉक्स को काउंट करेंगे तो हर बॉक्स कंसिस्ट कर रहा है टू। जैसे फॉर एग्जांपल 44 है, ये 46 है, ये 48 है, ये 50 है, ये 52 है, ये 54 है एंड दिस इज 56। जो ये लाइन है ये बेसिकली कंसिस्ट कर रही है 56 सेकेंड्स। 56 सेकेंड के ऊपर जो है ये लाइन एग्जिस्ट कर रही है। और अगर हम इसके वाई एक्सिस को देखेंगे, सो इफ वी टॉक अबाउट स्पेसिफिकली दिस, तो ये है तकरीबन 70। और अगर हम इससे 1 2 3 4 72 74 76 एंड दिस इज अराउंड 77। ग्राफ में जो है वो इतनी प्रेसिशन से जो है वो इतनी बारीकी से हर चीज़ को जो है वो मेजर किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड। तो ये है हमारा यहाँ पे 77। ठीक है, द वाई एक्सिस इज 77 जहाँ से स्टार्ट हो रहा है एंड द एक्स एक्सिस 56। सही है। यहाँ एक्स एक्सिस जो है वो 56 है। एज वी नो दैट एक्स एक्सिस पे टाइम है एंड वाई एक्सिस पे हमारी स्पीड है। तो हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट, तो इसमें आपसे कह रहा है कि यूजिंग द फिगर 1.1 डिटरमाइन डिस्टेंस बिटवीन स्टेशन पी एंड स्टेशन क्यू। अब ये क्या बात है कि स्टेशन पी और स्टेशन क्यू के बीच में आप डिस्टेंस डिटरमाइन करेंगे। सबसे पहले अगर आप इस ही को देखें, इस सिर्फ इस ग्राफ को देखें, तो ये ग्राफ जो है आपको किसी शेप की रिप्रेजेंटेशन दे रहा है। पूरा ग्राफ एक ट्रपीजियम की रिप्रेजेंटेशन दे रहा होगा। हाँ, आई एम राइट। ये इसको जरा गौर से देखें तो आपको पता चलेगा कि ओ ये तो एक ट्रपीजियम है। कि हम यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रपीजियम लगा दें। एरिया ऑफ ट्रपीजियम क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रपीजियम क्या होता है कि हाफ दोनों पैरेलल साइड्स पी प्लस क्यू और मल्टीप्लाई कर दो एच से। अब जरा पैरेलल साइड्स को देखते हैं। तो एक पैरेलल साइड हमारी ये जो कि 126 है। दूसरी पैरेलल साइड हमारी, अगर हम इसको गौर करें तो ये है जो कि कितनी है, 56 है। हाफ इंटू 126 प्लस कर दिया तो 56। हाफ 126 प्लस 56 इंटू 77। हाइट क्या है जो हमारी एक्स एक्सिस की थी, जितनी हाइट बन रही थी जहाँ से ग्राफ स्टार्ट हो रहा था। आप दोनों को करें, कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 7007 मीटर्स। मज़े की बात यह है कि ये क्वेश्चन है कितने मार्क्स का, 3 मार्क्स का। और आपने लिटरली इस क्वेश्चन को सिर्फ एक स्टेप के अंदर, 1 से 2 स्टेप्स के अंदर पूरे का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया।
Okay, so coming to part B, see, the mass of the train is 3.8 into 10 की power 5 kg. Okay, so the part 1 is determine the deceleration of the train in the 70 seconds before it stops at station Q. So अब जो हमें इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली देखना है, which is that as it's saying कि before it stops at station Q, इसका मतलब क्या हुआ कि ये अपने स्टेशन क्यू के ऊपर कहाँ रुकेगा और क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको कहता हूँ कि हमारी डीसेल ये हमारा डीसेलरेशन पॉइंट है। दिस इज आवर डीसेलरेशन पॉइंट। सही है। तो इट मीन्स कि ये जो है वो, हम अगर सिर्फ इतनी सी जगह को देखें, सिर्फ इतने से पार्ट को देखें, तो ये हमें बता रहा है कि यहाँ से डीसेलरेशन हमारी स्टार्ट होगी। तो इसके अंदर हम दो फॉर्मूलेज लगा सकते हैं। अब जो बच्चे शार्प माइंडेड होते हैं वो ये समझ जाते हैं कि ये, हाँ, इसमें ग्रेडियंट का फॉर्मूला भी लग सकता है, इसमें हम एक्सेलरेशन का भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। पहले मैं एक दफ़ा ग्रेडियंट के फॉर्मूले से बता देता हूँ। वो कैसे होगा कि ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या होता है, m इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। सही है। कोऑर्डिनेट्स हम सेट कर लेते हैं। एक कोऑर्डिनेट हम ले लेते हैं 56 कॉमा 77। एक कोऑर्डिनेट हम ले लेते हैं 126 कॉमा 0। दोनों तरफ से हमने ले लिए। ठीक है। तो अगर मैं ये कोऑर्डिनेट अप्लाई करता हूँ अपने इसके अंदर, तो ये कुछ ऐसे नहीं हो जाएगा, 77 माइनस 0 ओवर 56 माइनस 126। एंड देन जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये आंसर आ जाएगा मेरा 77 अपॉन माइनस 70, जो कि हमारा इक्विवेलेंट टू हो जाता है -1.1। अब जो हमारे हमारे जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है वो ये कह रहा है कि डीसेलरेशन आपकी कितनी है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, डीसेलरेशन कितनी है। तो आप यहाँ पे, जो बच्चा यहाँ पे लिखेगा ना, जो बच्चा यहाँ पे लिख देगा -1.1, सीधा रिजेक्ट है। क्यों? क्योंकि डीसेलरेशन का खुद का मतलब ही एक नेगेटिव होता है। डीसेलरेशन इटसेल्फ इज अ नेगेटिव वर्ड, सो यू डोंट हैव टू राइट -1.1। इंस्टेड आप स्ट्रेट अवे यू कैन राइट दिस 1.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिंपल, simple is that. Or you can apply this formula, which is a is equals to v minus u upon t. But there is a problem in this question. But there is a problem in this question, और वो क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम ये है कि आप टाइम निकालने में आपको बड़ा मुश्किल होगा। यू डोंट नो कि कितना टाइम है, क्या है, किस तरीके से हो रहा है, टोटल टाइम कितना है, मैं किस तरीके से कर सकता हूँ। सो इट्स बेटर टू यूज द ग्रेडियंट फार्मूला। तो मैं बेसिकली ये कर लेता हूँ कि ये इस फॉर्मूले को देखते हुए ये चीज़ें लगा देता हूँ, अप्लाई कर देता हूँ। एंड व्हेन आई अप्लाइड दिस, मेरा आंसर अगेन यही आता है, -1.1 meter per second square. So I can use this formula as well, but for this formula you need to carefully check the time, the final and the initial acceleration very clearly. So this is how you can do this question. So this is a question from May June 2020. um, as you guys can see, that figure 1.1 shows part of the speed time graph for an athlete in a race. So the first part of the question says, part A, during the race the acceleration of the athlete is uniform in the first 2 seconds. State how the graph shows that the graph is uniform. पहली चीज देखनी है इसके अंदर। सो इफ वी लुक क्लोजर टू दिस, तो ये बन रहा है तकरीबन 2 सेकंड का। ठीक है। तो now the question states that during the race the acceleration of the athlete
is uniform in the first 2 seconds. तो state how the graph shows the graph is uniform. Simple सी बात है. We know the acceleration is from the gradient and the gradient is constant. तो अगर मैं इसको बताऊं कि ये क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से लिखा जाएगा, तो the best way to write this answer is, so मैं लिख सकता हूँ the graph's gradient is uniform. Simple as that. पार्ट टू हमें कह रहा है कि डिटरमाइन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द एथलीट इन फर्स्ट 2 सेकंड्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने तो ये देख लिया था. अभी हम इस चीज़ को बता के हटें कि ये जो है वो बेसिकली इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है. अगर मैं इसको बहुत क्लोजली देखूं तो क्या ये एक ट्रायंगल बना रहा है? इज दिस मेकिंग अ ट्रायंगल? सो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैं इधर जो है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल अप्लाई करूं, which is area is equals to half base into height, तो क्या हो रही है? So we can apply the area which is half. For the base we can take 2.0 second मतलब 2, and for the height, most importantly, height कहाँ तक जा रही है? सबसे important चीज़ ये है, this is making 9.0, तो जो इसकी हाइट है वो है 9. अब इजी सीन है, अगर हम इनको कर देते हैं तो हमारे पास जो इवेंचुअली आंसर आएगा भी एरिया का, वो आएगा 9, 9.0. तो मज़े की बात ये है, ये जो क्वेश्चन है ये 2 मार्क का है और आपने सिर्फ एरिया ऑफ ट्राइंगल से ही इसका डिस्टेंस निकाल लिया और हमारा डिस्टेंस आया 9.0. सिंपल इज दैट. मीटर, इंपॉर्टेंट चीज़, 9.0 मीटर. सी कह रहा है ड्यूरिंग द रेस्ट of the race from 2.0 seconds to 5.5 seconds the acceleration of the athlete decreases. इसका मतलब क्या हुआ? वही आपसे कहना चाह रहा है कि जो ग्रेडियंट है वो ही क्या हो गया? डिक्रीज हो गया, पहली चीज. फिर अगर इसकी सेकंड पार्ट की बात करें, at 5.5 seconds the athlete reaches at maximum speed of 12 मीटर पर सेकंड. ठीक है, तो ये हो गया मैक्सिमम स्पीड ऑफ 12 तक पहुंचा है. ठीक है, अब ये आहिस्ता आहिस्ता स्पीड पकड़ रहा है. From 5.5 seconds to 8.0 seconds, the athlete travels at the speed of 12 meters per second. तो मैं अगर दोनों को कंक्लूड करके ये बोल सकता हूँ कि ये जो है वो बेसिकली क्या है, ये एक कांस्टेंट स्पीड है. दोनों दोनों एक कांस्टेंट स्पीड की बता रहे हैं हमें कि दोनों तरफ जो है वो कांस्टेंट स्पीड है. फिर एक्चुअल कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है. फ्रॉम 8.0 seconds to 11.0 seconds the athlete decelerates. फिर से ग्रेडियंट डिसेलरेशन की तरफ चला गया, डिक्रीज होने की तरफ चला गया. तो अगर हम इसको, अब क्वेश्चन इटसेल्फ इज सेइंग कि on figure 1.1 complete the speed time graph for times between 2.0 and 11.0. So now if we'll solve graph this graph is going to be like this. uh, अब जरा ना इम्पोर्टेंट चीज होने लगी है. क्या कह रहे थे वो आपसे? वो आपसे ये कह रहे थे फ्रॉम 2.0 सेकेंड्स टू 5.5, ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ एथलीट डिक्रीजेस. यानी कि अगर मैं ये बोलूँ कि जो इसका ग्रेडियंट है 5.5 सेकेंड्स पे, विच इज, तो दिस इज 5.5 सेकेंड्स. एक 5.5 सेकेंड की लाइन हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, 8 सेकेंड की लाइन हमारी यहाँ ड्रॉ हो गई. नाउ
बोल क्या रहे हैं वो आपसे कि आपने अप्रोच कैसे करनी है, लाइक फ्रॉम 2.0 सेकेंड टिल 5.5 सेकेंड्स। ये कुछ इस तरह से जा रहा है, कुछ इस तरीके से 12 सेकेंड के ऊपर ये जो है वो हमने उसको मार्क कर दिया, और फिर ये मज़ीद यहाँ से 8 सेकेंड तक मूव किया। एंड देन वो आपसे ये बोल रहे हैं फ्रॉम 8 सेकेंड टू 11 सेकेंड द एथलीट डिसेलरेट्स फिनिशिंग द रेस एट द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। तो 10 मीटर पर सेकेंड हमारा यहाँ है। अगर हमारा 10 मीटर पर सेकेंड है तो हम 10 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से ऑन द 11th, तो यहाँ से फिर अब इसने क्या बोला था कि यहाँ से डिक्रीज हो रहा है। अब इसने हमें ये नहीं बताया था कि किस तरीके से डिक्रीज हो रहा है और क्या पोजीशन है, कुछ भी नहीं बताया था इसने। तो हम इसको फिर यही बोल देते हैं कि ये इस तरीके से डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो कोई हमारे पास जो है इस तरीके से करके हमारे पास एक ग्राफ बनेगा। आई होप यू गाइज अंडरस्टूड दिस कि इसका ग्राफ हमने किस तरीके से बनाना है। एक्चुअली ग्राफ को ना आप स्टडी करो। ग्राफ आपसे कह रहा है कि 2.0 सेकंड से 5.5 सेकंड तक की एक्सेलरेशन है और एथलीट डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो एज यू गाइस कैन सी एक डिक्रीमेंट वाला, एक स्लोप की फॉर्म, एक डिक्रीमेंट की फॉर्म में एक ग्राफ बन रहा है, और फिर वो जाते जाते कांस्टेंट स्पीड पे चला गया। फिर वो जब वो कांस्टेंट स्पीड पे, तो उसने बोला कि फिर 8 सेकंड से लेके 11 सेकंड के बाद वो वापस डिक्रीज कर रहा है। सो दिस वाज पार्ट सी ऑफ दिस क्वेश्चन, एंड well, let's come to the last question, which is um, figure 1.1 is the distance time graph for a skydiver who jumps from a balloon at the time t0। नोट डाउन कर लें कि जो ये टाइम है वो ये बोल रहा है आपको कि t0 से इसने जंप लगाई है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। नाउ पार्ट ए कह रहे हैं द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ग्राफ शोज द मोशन ऑफ द स्काई डाइवर फ्रॉम व्हेन ही जंप्स अंटिल ही रीचेज अ टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, और आपसे पार्ट वन आपसे ये कह रहा है कि डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द स्काई डाइवर बिटवीन t0 टिल t20। तो सबसे पहली चीज तो ये कि हमारा t20 का मतलब हो गया है हमसे इधर इधर तक का हमसे इधर तक की स्टोरी हमसे मांग रहा है कि इधर तक की स्टोरी मुझे बता दो कि कितनी है। तो भाईजान सबसे मजे की चीज ये, एज वी कैन सी द ग्रेडियंट वाज फर्स्ट जीरो। यहाँ देखें, ग्रेडियंट वाज फर्स्ट जीरो, देन इट इवेंचुअली स्टार्टेड टू इंक्रीज। ठीक है, ये अभी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब पहले जीरो था, फिर ये इंक्रीज हो गया। ठीक है, फिर ये इंक्रीज होते होते क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अब ये मोशन का हम डिस्क्रिप्शन की बात करें तो मोशन की डिस्क्रिप्शन इज वे टू इजी टू एक्सप्लेन नाउ, बिकॉज हमने उस चीज़ को समझा। ठीक है, समझ के, ग्राफ की सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि इसको समझ के करना बड़ा ज़रूरी होता है। सो हम ये कह सकते हैं द स्काई डाइवर, द स्काई डाइवर स्टार्ट्स the skydiver starts from zero and eventually reaches at, sorry, and eventually reaches at constant speed। फुल स्टॉप, सिंपल सी बात है। इस चीज के आपको 2 मार्क्स दे रहा है एग्जामिनर। तो आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। फॉर एनी क्वेश्चंस एंड क्वेरीज, द व्हाट्सएप ग्रुप लिंक of tutor link is in the description box, or I hope you guys understood what I explained today in these past paper questions, or
आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में भी आएँ। सो मेक श्योर अपने सारे फ्रेंड्स वगैरह को आप शेयर करो ये वीडियो, जो आपके साथ के हैं, उनको भी, ताकि एक चीज़ का पता चले। एंड ऑल्सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द वीडियो, लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फेलो फ्रेंड्स एज़ वेल। तब तक के लिए एन्जॉय करें अपनी लाइफ़ को। गुड बाय।